हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, थ्योरी होती है, वो मैंने आपको बताया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अकाउंट्स को सेटल कैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और रिवोल्यूशन और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, वो टॉपिक मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज मैं इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें कौन कौन से जर्नल एंट्रीज पास करने होंगे। आइए देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमको रियलाइजेशन अकाउंट के लिए तैयार करनी होंगी। सबसे पहले हमें बनानी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बीइंग ट्रांसफर असेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। यहाँ पर सारे असेट्स क्रेडिट करने का ऑब्जेक्ट है कि सारे असेट्स के अकाउंट क्लोज कर दिए जाएं। यानी असेट्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें ये एंट्री पास करनी होती है। लेकिन इस एंट्री को बनाने से पहले हमें ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर हमें कुछ असेट्स के अकाउंट नहीं लिखने हैं, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। ये सारे असेट्स हमें यहाँ पर नहीं लिखने हैं। बाकी जितने भी असेट्स हैं उन सबको इंडिविजुअली एक एक करके यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ, जो कि हमें बनानी है लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बुक वैल्यूज़। जो सेकेंड एंट्री है यहाँ पर हमें सारे लाइबिलिटीज़ को डेबिट करना होगा ताकि जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएं। अब इस एंट्री को बनाने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ही डेबिट करने हैं। यहाँ पर इंटरनल लाइबिलिटीज़ हमें नहीं लिखने हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जितने भी ऐसे फंड्स हैं जो प्रॉफिट के अमाउंट से क्रिएट किए गए हैं वो हमें यहाँ पर नहीं लिखने हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का जो सेकंड स्टेज है, असेट्स को सेल आउट और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट, तो उसके लिए जो हमें एंट्री बनानी है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जितने भी असेट्स हमने सेल आउट किए हैं उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट करके लिखना होगा। याद रखिएगा, अब यहाँ पर हमें किसी भी असेट्स को डेबिट नहीं करना है। being sell value of assets credited to realization account. Next entry, realization account debit to bank account being payment value of liabilities debited realization account। यानी जितने भी liabilities का हमने पेमेंट किया है वो जो अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट, वो हमें यहाँ पर टू बैंक करके लिखना होगा। याद रखिए यहाँ पर हमें किसी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट नहीं करना है, सिर्फ जो अमाउंट पे किया है वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना है टू बैंक अकाउंट करके। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बीइंग पार्टनर एग्री टू टेक ओवर एनी लाइबिलिटीज़। अगर कोई पार्टनर एग्री करता है कि लाइबिलिटी का पेमेंट वो खुद करेगा, पर्सनल खुद पे करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है तो हमें एंट्री पास करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल सिचुएशन में हमें यहाँ करंट अकाउंट लिखना होगा और फ्लक्चुएट कैपिटल की कंडीशन में यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। जिस वैल्यू पर वो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है वो वैल्यू हमें यहाँ शो करनी होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करने की एग्री है, यानी वो उस असेट्स को अपने एज ए पेमेंट के बिहाफ पर ले रहा है, तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी होगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट रियलाइजेशन प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की एंट्री हमें पास करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ये एंट्री हमें इसलिए पास करनी होगी अगर कोई पार्टनर एग्री करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए। अगर कोई पार्टनर एग्री कर रहा है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेगा तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ एंट्री पास करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस के बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करता है तो उसके कमीशन को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमें कब पास करनी है? अगर किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हम कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं की गई हैं लेकिन हमें उसका पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ऐसी कोई एसेट जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है लेकिन उसको बेचने से कुछ अमाउंट अगर रियलाइज हुआ है तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ पास करने के बाद इस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में उनका रेशियो बांट दिया जाएगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उस सिचुएशन में हमें एंट्री बनानी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ तो हमें एंट्री पास करनी होगी पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिए दोस्तों, करंट अकाउंट हमें जब लिखना है जब कैपिटल फिक्स नेचर की होगी और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट नेचर है तो हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट मेंशन करना होगा। तो ये एंट्रियाँ रियलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पर हमें तैयार करनी होती हैं। इन्हीं एंट्रियों से हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार करते हैं और उसी के साथ साथ बाकी के लेजर अकाउंट कैसे तैयार होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ओके बाय, टेक केयर।